स्वागत है आप सबका प्रो कबड्डी लीग सीजन 11 में। अगर किसी टीम को एक सदमा पहुंचा है तो वो है हरियाणा स्टीलर की टीम। दोस्तों वो तो आप सबको पता है कि मोहित नांदल को 2 साल का बैन हो चुका है प्रो कबड्डी लीग से। डोपिंग टेस्ट उनका पॉजिटिव आया था उसकी वजह से। वहीं हरियाणा के कोच मनप्रीत सिंह का एक इंटरव्यू भी आया है जो की न सिर्फ हरियाणा स्टीलर्स के फैंस को बल्कि कबड्डी के फैंस को जरूर सुनना चाहिए। इस इंटरव्यू में जब उनसे सवाल जवाब किए गए तो उन्होंने कहा कि अगर आपको एक मैच जीतना है तो वो आपको रेडर जिता सकता है, लेकिन अगर आपको पूरा टूर्नामेंट जीतना है तो आपको डिफेंडर जिता सकता है वो पूरा टूर्नामेंट, जो कि पिछली बार उन्होंने किया भी, लेकिन वो फाइनल में पहुंचकर भी हार गए। और उन्होंने कहा है कि जैसा पुनेरी पल्टन और जयपुर विंग पैंथर की टीम पिछली बार खेली थी, हम चाहेंगे कि इस सीजन हम उनकी तरह खेले। और ये बताता है कि मनप्रीत सिंह दूसरी टीमों से भी काफी कुछ सीखते हैं। वहीं उसके बाद जब उनसे सवाल किया गया कि जब ऑक्शन में सभी बैठते हैं तो क्या फ्रेंचाइजीज के जो ओनर होते हैं उनकी चलती है या फिर हेड कोचेस की, तो इस पर मनप्रीत सिंह ने कहा कि मैंने जो एक्सपीरियंस किया है वो तो यही है कि जब भी ऑक्शन में किसी प्लेयर पर बिड लगती है तो जो सबसे बड़ा रोल होता है वो कोच का ही होता है। फ्रेंचाइजीज तो खुला पैसा उड़ाने पर तैयार हो जाती हैं, वही कोच को ये सारी स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है कि किस प्लेयर को कितने में खरीदना है और कहां पर जाके उस प्लेयर का पीछा बंद कर देना है। वही जब उनसे कहा गया कि गुजरात की टीम को आपने पहले दोनों सीजन फाइनल पहुंचाया, फिर लास्ट सीजन हरियाणा स्टीलर को भी आपने फाइनल पहुंचाया और आप जिता नहीं पाए, तो इस बार आप क्या कहना चाहेंगे। तो उन्होंने कहा कि ये तो किस्मत की बात होती है, जो उस दिन अच्छा खेलता है वही जीतता है और हम कोशिश करेंगे कि इस साल हम हरियाणा को चैंपियन बनाएं। दोस्तों अगर हम हरियाणा स्टीलर्स की बात करें तो इनके पास इस बार कोई स्टार रेडर नहीं है पीकेएल का, जैसे पिछली बार इनके पास सिद्धार्थ देसाई थे। परफॉर्म चाहे नहीं थे कर पाए, लेकिन था कि हरियाणा स्टीलर के पास सिद्धार्थ देसाई हैं। हर प्लेयर खुद में एक स्टार होता है। मैं किसी प्लेयर को नीचा नहीं दिखा रहा, लेकिन आपको इन प्लेयरों की पिछले साल की परफॉर्मेंस देखकर पता चल जाएगा कि हरियाणा स्टीलर को अगर इस बार वो यंग रेडर नहीं मिलता बेंच से तो शायद इनकी टीम को रेडिंग में काफी ज्यादा स्ट्रगलिंग करना पड़े। हरियाणा स्टीलर्स के कोच ने तो इस पर नहीं कहा, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में तो ये भी आ रहा है कि हरियाणा स्टीलर्स ऑक्शन में एक रेडर के पीछे जाना चाहती थी। शायद वो प्रदीप नरवाल, भरत या फिर कोई और बड़ा रेडर भी हो सकता था, लेकिन फिर उन्होंने मोहित नांदल को अपनी टीम से बाहर कर दिया, जिसकी वजह से कि उनको एक डिफेंडर के पीछे जाना पड़ा और उन्होंने रिजा शादलू को 2.07 करोड़ रुपए में खरीदा, जिसकी वजह से वो एक मैन रेडर की ओर नहीं गए। और अगर हम देख लें कि हरियाणा स्टीलर के पास जो इस साल की प्लेयर होने वाले हैं वो कौन है और उनका परफॉर्मेंस क्या है पिछले साल का, अगर हम रेडर की बात करें तो इनके पास जो इस बार मैन रेडर होगा वो तो विनय है, जिन्होंने पिछले सीजन हरियाणा की ओर से 23 मैचों में 163 रेड पॉइंट हासिल किए थे, 34 के सक्सेसफुल रेड रेट के साथ और 6 सुपर 10 भी इन्होंने लगाए थे। वह इनका साथ देंगे शिवम पाटरे, जो कि लेफ्ट रेडर हैं। 23 मैचों में पिछली बार 116 रेड पॉइंट हासिल किए थे, 45 के सक्सेसफुल रेड रेट के साथ और 3 सुपर 10 थे इनके नाम। और इसी के बाद विशाल टेट, जिन्होंने के पिछले सीजन सिर्फ 3 ही मैच खेले थे लेकिन 24 रेड पॉइंट हासिल किए थे, 1 सुपर 10 भी था इनके नाम और 57 का शानदार सक्सेसफुल रेड रेट था इनका। और ऐसा लग रहा है कि हरियाणा की टीम को इस बार इनसे काफी उम्मीदें होने वाली हैं। वहीं इसी के बाद घनश्याम मगर, जिन्होंने पिछले सीजन सिर्फ 5 मैच खेले थे और 11 रेड पॉइंट लिए थे, 35 के सक्सेसफुल रेड रेट के साथ। इसके अलावा जितने भी रेडर हैं वो सब यंगस्टर हैं, उन्होंने अभी तक कोई भी मैच नहीं खेला प्रो कबड्डी लीग में। और हरियाणा स्टीलर्स की टीम चाहेगी कि वो एक नया यंग रेडर अपने बेंच से निकाले और मनप्रीत सिंह जाने भी जाते हैं स्टार प्लेयरों को बनाने में। वहीं अगर हम बात करें डिफेंडर्स की, और इस टीम ने पीकेएल सीजन 10 का सबसे बड़ा डिफेंडर लिया है, जिन्होंने 99 टैकल पॉइंट हासिल किए थे, 24 मैचों में 59 के शानदार सक्सेसफुल टैकल रेट के साथ, 11 हाई फाइव लगाए थे इन्होंने और 27 रेड पॉइंट भी थे इनके नाम। लेफ्ट कॉर्नर में खेलते हैं, बात कर रहे हैं मोहम्मद रिजा शादलू, जिनको कि इस बार हरियाणा स्टीलर ने 2.07 करोड़ रुपए में खरीदा है और इन पर काफी उम्मीदें रहेंगी इस बार इस टीम को। और इनका साथ देंगे राइट कॉर्नर में राहुल सेतुपाल, जिनके पिछले सीजन हरियाणा की ओर से 23 मैचों में 73 टैकल पॉइंट लिए थे, 54 के शानदार सक्सेसफुल टैकल रेट के साथ 7 हाई फाइव लगाए थे इन्होंने। और अगर हम एक्सपीरियंस कवर की बात करें तो जयदीप दहिया इस टीम को लीड भी कर चुके हैं और 23 मैचों में इन्होंने 68 टैकल पॉइंट लिए थे पिछले सीजन, 47 के सक्सेसफुल टैकल रेट के साथ 6 हाई फाइव भी थे और ये लगातार कंसिस्टेंट परफॉर्म करते आ रहे हैं हरियाणा स्टीलर की ओर से। वह इनका साथ देंगे राइट कवर में संजय, जिनको कि इस बार इस टीम ने 20 लाख रुपए में खरीदा है पिछले सीजन, 6 मैचों में 6 टैकल पॉइंट हासिल किए थे, 50 के सक्सेसफुल टैकल रेट के साथ। लेकिन इस बार हरियाणा की टीम जो सबसे ज्यादा मिस करेगी वो जयदीप और मोहित की जोड़ी होगी, जो कि दोनों हरियाणा स्टीलर की कैप्टनसी भी कर चुके हैं और इनकी जोड़ी ने पिछली सीजन कमाल किया था, जिसकी वजह से हरियाणा स्टीलर की टीम फाइनल पहुंची थी। और दोस्तों अगर हरियाणा स्टीलर के हम स्टार्टिंग 7 की बात करें तो रेडिंग में तो हमें विशाल, शिवम और विनय नजर आ सकते हैं और ऐसा भी हो सकता है कि मनप्रीत सिंह किसी यंग रेडर को निकाल ही लाएं अपने स्क्वाड से। वहीं अगर हम बात करें डिफेंस की तो कवर्स तो हमें जयदीप और संजय संभालते हुए नजर आ सकते हैं, वहीं कॉर्नर में तो राहुल सत्यपाल और मोहम्मद रिजा होने वाले हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हरियाणा स्टीलर का फुल स्क्वाड नहीं देखा तो ये रहा आपके सामने। और क्या आपको लगता है कि हरियाणा स्टीलर को इस बार एक रेडर की कमी महसूस होगी? कमेंट बॉक्स जरूर बताना। वहीं स्पोर्ट्स के अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।